हेलो साथियों, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, साइकोलॉजी ऑफ सिल्वर के नाम से मैं आज से एक नई सीरीज है वो आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। साइकोलॉजी ऑफ सिल्वर्स, जितने भी फैक्ट होते हैं सारे आपका टेक्निकल्स हो गए हैं। टेक्निकल्स के अलावा क्या साइकोलॉजी रहती है बिग प्लेयर्स की, सारी चीज़ों को कमांड में अपन एनालिसिस करेंगे, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ सिल्वर वाले एपिसोड्स में। सिल्वर के मैं आपके लिए बैक टू बैक एपिसोड लाता रहूँगा, तो इसीलिए आप चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले अपन ग्लोबली सिनेरियो की बात करेंगे। ग्लोबल में जो डॉलर के मुकाबले जो सिल्वर की प्राइस चल रही है वहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद में अपने हिंदुस्तान में चलने वाले नवंबर फ्यूचर्स के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स में इस वीडियो में मिक्स करने वाला हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पे अपन देखेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स अपने को क्या यहाँ पे बता रहा है, साथ में ही डेली और वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे। साथ में अपन वॉल्यूम्स भी देखेंगे। वॉल्यूम्स क्या यहाँ पे अपने को इंडिकेट कर रही है, चार्ट का बिहेव क्या है, चार्ट का बिहेव यहाँ पे बाइंग तरफ बन रहा है या सेलिंग की तरफ बन रहा है। फिबोनाची के क्या लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल सपोर्ट कहाँ पे है, वो वीकली चार्ट और डेली चार्ट में मल्टीपल सपोर्ट्स की अपन बात करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ बिग प्लेयर्स, जो ग्लोबली प्लेयर्स है, जो हिंदुस्तान के प्लेयर्स है, उनकी अपन यहाँ पे साइकोलॉजी को रीड करने की भी कोशिश करेंगे। साथियों, सिल्वर का इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सपोर्ट था $22 के आसपास में, सिल्वर का इंपॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट था। जो ग्लोबली ये सिल्वर चलती है इसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती। साथियों, ये इंडेक्स है जो ग्लोबली चलता है, यानी कि जो अमेरिका मार्केट में चलता है, ये इंडेक्स है। और ये $22 के आसपास में इसका एक बेहतरीन सपोर्ट था। काफ़ी बार यहाँ से ये बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकलता है। देखो, बायर्स का यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट था, एक रेंज बनाता है, रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, वापस नीचे आता। बायर्स इसी लेवल पे यहाँ को एक कंसोलिडेशन करने के बाद में ऊपर की तरफ निकलता है, वापस बायर्स अपना प्रॉफिट है वो बुक करते हैं, वापस डाउन की तरफ में आता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ कंसोलिडेशन करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे ये पिछले स्विंग लो को है ना, ये रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन को एक तरफ से रेस्पेक्ट है वो करता जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल है वो पूरा फॉलो हो रहा, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ जाके कंसोलिडेशन करने के बाद में निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स की क्या साइकोलॉजी है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स की ये साइकोलॉजी थी साथियों। अगर ये इस वाले लेवल्स पे आते ही, अब बिग प्लेयर्स देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ पे अब जो लोग हैं ना, वो कैंडल स्टिक को रीड करते हैं या टेक्निकल को फॉलो करते हैं, साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिन भी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग अब इस लेवल्स को बाइंग नहीं करेंगे। बार बार में एक लेवल्स को आकर के अगर टेस्ट कर रहा, बार बार में अगर नीचे वाले लेवल्स को आके टेस्ट कर रहा, तो फिर संभावना ये हो जाती है कि उस लेवल्स को कभी ना कभी वो ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, और जिस दिन ब्रेक करेगा गिरावट बड़ी भयंकर आएगी। होता क्या है, यही होता है। मैंने यहाँ पे साथियों कोई पोजीशंस यानी कि बनाने के लिए मैंने आपको मना किया था, भाई पोजीशंस नहीं बनानी है। हालांकि एक दिन कैंडल स्टिक में हैमर कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी, और उसमें मैंने प्रीवियसली लो का स्टॉप लॉस लगाया था। देखो, स्टॉप लॉस कितना मायने रखता है। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं काटा होता ना, मैंने उसका वीडियो बना के आपके लिए डाल रखा, मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं काटा होता ना, तो साथियों आज मेरा अकाउंट खाली हो जाता। स्टॉप लॉस वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। स्टॉप लॉस आपके माइंड में होना चाहिए, टारगेट माइंड में नहीं होना चाहिए। टारगेट मार्केट जितना आपको खुश होकर दे रहा उतना आपको लेना है। इंतजार टारगेट के लिए करना, स्टॉप लॉस के लिए कभी भी आपको इंतजार नहीं करना। सिस्टम में स्टॉप लॉस आपने डाल दिया, प्रीवियसली 2 डे यानी कि प्रीवियसली जो 2 दिन है उनके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। सिल्वर है, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवमेंट्स आती है। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले 3500 पॉइंट की मूवमेंट आई, गैप डाउन ओपनिंग होती है 3500 पॉइंट, उसके अगले दिन 2500 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल जाती है। बड़े बड़े अगर साथियों यहाँ पे ज़्यादा अगर कोई क्वांटिटी अगर ज़्यादा ऐड कर लिया तो समझो उसकी क्या हालत होगी। कमाना तो दूर की बात, कमाना है वो छोड़ो, आपको ये डिसाइड करके रखना है, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि नुकसान कितना हो सकता है, आपका नुकसान कितना हो सकता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। तो इसीलिए मैं इतने बड़े लॉसेस से बच गया, क्योंकि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा था। देखो, मैं प्रीवियसली 3-4 दिन के लो के आसपास में मैंने स्टॉप लॉस लगाया, कट गया, मैं हैप्पी हूँ। वहाँ से अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं करता तो कितना नीचे आ जाता। साथियों, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, तो यहाँ पे पैटर्न्स अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आपके लिए कंप्लीटली एक डेडिकेटेड वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। ये पैटर्न्स क्या बन रहा था साथियों, ये जो धीरे धीरे देखो यहाँ से सिल्वर ऊपर जाने के मूड में नहीं है, लेकिन धीरे 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 इसको क्या है कि इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौन लोग लेकर जा रहे हैं, रिटेलर्स लोग लेकर जा रहे हैं, जबकि रिटेलर्स की इतनी बस की नहीं है कि सिल्वर को हैंडल कर पाएँ। जब तक बिग प्लेयर्स एंटर नहीं करेंगे, जब तक ज़्यादा पैसे लगाने वाले लोग एंटर नहीं करेंगे, तो सिल्वर जाएगी नहीं ऊपर की तरफ। ये पैटर्न साथियों यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न है।
कौन सा पैटर्न है साथियों? बियरिश फ्लैग पैटर्न है। बियरिश फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है और ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के लेवल्स पे ही अपना स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस करता है, काफ़ी अच्छी सारी मूवमेंट्स है वो नीचे की तरफ में आती है। कैंडल स्टिक के ऊपर में मैं आपके लिए वीडियो है वो जल्दी ही लाने वाला हूँ। और फिर साथियों देखो, यहाँ पे साइकोलॉजी है ना, लोगों की साइकोलॉजी क्या बनी हुई है, जिन लोगों ने यहाँ से अगर किसने पोजीशंस को होल्ड करके लेके गया या यहाँ से अगर कोई पोजीशंस को लंबे टाइम के लिए होल्ड करके लेके गया, उनकी होप यही है कि मैं इस लेवल्स के आसपास में आके मुझे स्टॉप लॉस लेना ही लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो इतना लॉस में नहीं आना चाहता। अगर कोई भी लोग यहाँ पे बाइंग करे होंगे, कोई भी रिटेलर्स हो या प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, अगर यहाँ पे बाइंग करे होंगे या यहाँ पे बाइंग करे होंगे, वो इतना लॉस नहीं लेना चाहता। तो एक पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर आने के बाद में एक बड़ी गिरावट आई है ना, तो ये इसका मतलब यही है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ था, साथ में यहाँ पे एल्गो ट्रेडर्स का भी स्टॉप लॉस लगा हुआ था। एल्गो ट्रेडर्स कौन होते हैं साथियों? एल्गो ट्रेडर्स मशीन ट्रेड करती है वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ मशीन में टारगेट्स लगाए जाते हैं, तो मशीन ट्रेड करती है वहाँ पे, उनको ही एल्गो ट्रेड बोला जाता है। तो वो सिस्टम उनका चलता रहता है कि भाई इस लेवल्स के ऊपर में आकर के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है। चार्ट का बिहेव भी यहाँ पे यही बता रहा था कि अब मैं नीचे आने वाला हूँ। तो बड़े लोग भी सतर्क हो गए, छोटे जो रिटेलर्स है वो भी सतर्क हो गए और सब यहाँ से एग्जिट हो गए। जिनकी बाइंग पोजीशंस थी वो एग्जिट हो गए, पोजीशंस को कन्वर्ट करने वाले पोजीशंस को कन्वर्ट भी कर लिया, बाइंग पोजीशन है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। साथियों फिबोनाची के लेवल्स की अगर अपन बात करते हैं तो चलो टेक्निकल सीख ही रहे हैं तो फिबोनाची के लेवल्स भी यहाँ पे आपको सीखना चाहिए। फिबोनाची के लेवल्स तो पहले ऊपर की तरफ अपने को देखना चाहिए कि अगर $22 के आसपास में सपोर्ट लेती, तो $22 के आसपास में अगर सपोर्ट सिल्वर ले रही थी तो यहाँ पे बाइंग का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा था। बाइंग का सेंस यहाँ पे देखो, अगर क्लोजिंग बेसिस पे अपन बात करते हैं तो 0.38 की क्लोजिंग अगर फिबोनाची पे मिलती है तो 0.38 की क्लोजिंग फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। लेकिन देखो एक दिन की वो क्लोजिंग होनी चाहिए और दूसरे दिन वहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में तो 0.38 नहीं है, 0.786 तक जाके आया था, 0.78 तक जाके आया था इंट्राडे में। तो उस दिन काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आई थी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों ही तरफ काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आई थी। फिबोनाची के लेवल्स अगर अपन देखते हैं तो इंट्राडे के अंदर तो 0.80 तक जाके आई थी सिल्वर। और साथियों फिबोनाची को जो फॉलो करते हैं वो यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ही यहाँ पे है वो सौदा लगाते हैं। वो लोग अगर जो फिबोनाची को जो फॉलो कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे ही सौदा लगाएंगे, वैसे सौदा नहीं लगाएंगे, इंट्राडे में उनका कोई सेंस नहीं बनता साथियों। अगर अपन यहाँ पे बात करें साथियों मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यही वाला पॉइंट्स था। इसके अलावा अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में भी एक बेहतरीन सपोर्ट यही निकल के आ रहा था। और वीकली चार्ट आपको यहाँ पे क्या समझा रहा, अगर आपको चार्ट रीड करना आता है साथियों तो वीकली चार्ट आपको यहाँ पे समझा रहा था कि प्रीवियसली लो है, तो सिल्वर यहीं पे कहीं पे सपोर्ट ले रही है, जहाँ से प्रीवियसली लो जो डॉलर में अगर अपन बात करें तो प्रीवियसली लो लगा था, ये प्रीवियसली लो $20 का था साथियों, अब की बार भी यहाँ पे आके सपोर्ट ले रही है। और फाइनली अगर ये यानी कि $20 के नीचे क्लोज कर देती है या $19.5 के नीचे क्लोज कर देती है तो फिर इसके टारगेट्स है वो $18 के निकल के आ जाएंगे। और अपनी सिल्वर की अगर अपन बात करें साथियों तो अपनी सिल्वर्स में अपन यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह की भी अच्छे से देखेंगे। मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे साथियों अपनी सिल्वर में भी वो 70,000 के आसपास में, नवंबर के फ्यूचर में 71,000 के आसपास में यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा था। तो ये नवंबर वाला फ्यूचर है, यहाँ पे 71,000 के आसपास में मल्टीपल सपोर्ट्स है वो यहाँ पे दिख रहा था। काफ़ी बार लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बार लोग इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाइंग की, हैमर कैंडल को देख के बाइंग की, कुछ लोग ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें। फाइनली बियरिश फ्लैग बनता है, बियरिश फ्लैग पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस कटने स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद में जो मोस्ट ऑफली इनका स्टॉप लॉस था 71,000 के नीचे मोस्ट ऑफली स्टॉप लॉस था लोगों का, तो वो स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से भी साथियों कम से कम अपने को है काफ़ी अच्छी गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिल गई है, 3,000 पॉइंट के आसपास में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई है। और अभी जो ये पैटर्न बन रहा है ना साथियों, ये पैटर्न यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है। देखो बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग इन दोनों को ऊपर में एक डिटेल्स से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल भी मेरे को यहाँ पे एक दिन की क्लोजिंग चाहिए, एक दिन की क्लोजिंग प्लस 500 या 700 पॉइंट ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए और फिर वही 500 या 700 पॉइंट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। वॉल्यूम्स अच्छी आनी चाहिए, वॉल्यूम्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे वॉल्यूम्स की कैंडल्स है वो भी अच्छी यहाँ पे आएगी। और आने वाले टाइम पे देखो जो सिल्वर का जो मेन मार्केट है ना, पूरी ग्लोबल में मेन मार्केट है वो हिंदुस्तान में है। आने वाले टाइम पे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन है, दीपावली है और शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं कि भाई थोड़ी सी नीचे अपने को मिल जाए, थोड़ी सी नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिग प्लेयर्स की सोच भी यही है कि थोड़ा सा यहाँ से नीचे अपने को देखने को मिले। और अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो डाउन साइड में आ गई, यहाँ से अगर ये जाके एक दिन
फिर जिस दिन यानी कि सिल्वर मूवमेंट करेगी उस दिन कम से कम 1500-2000 पॉइंट का मूवमेंट सिल्वर में यूं ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं फिर 1500-2000 पॉइंट का मूवमेंट करने में। तो इन सारी चीज़ों को कमांड में आपको आपके माइंड में रखना, भाई ग्लोबली न्यूज़ क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको क्या बता रहा है, टेक्निकल यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, इसके अलावा डेली बेसिस के चार्ट में कुछ यहाँ पे बाइंग या सेलिंग आ रही है क्या, वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट है या नहीं है, आगे कुछ यानी कि हिंदुस्तान में कोई इवेंट है या नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का इवेंट है ना साथियों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। पूरे ग्लोबल में अगर अपन बात करें, पूरे वर्ल्ड में अपन अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान में चांदी की अच्छी बाइंग यानी कि खरीद फरोख्त की जाती है चांदी की, शादी विवाहों में भी और जो फेस्टिवल सीजन यानी कि जो त्यौहार आ रहे हैं उनमें भी। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के माइंड में रहती है जो लोग बड़ा पैसा यहाँ पे लगाते हैं। अब अपनी तो इतनी बस की है नहीं, लेकिन जो लोग बड़ा पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं ना, जिसके पास में 100 करोड़ है या 500 करोड़ रुपए हैं, तो उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी साइकोलॉजी के साथ में अपने को चलना, ना कि उनसे फाइट करना। अगर अपन उनसे फाइट करने में लग गए तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो नहीं बन पाओगे। साथ में ही अगर उनके साथ में चलेंगे अपन, जो लोग बड़ा पैसा लगा रहे हैं उनके साथ में अपन चलेंगे, अपना स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखेंगे। ओनली फॉर दो चीज़ आपको देखना, सबसे पहली चीज़ तो आपको स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना, प्रीवियसली 2 दिन यानी कि जो पिछले 2 दिन हैं उनके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में एक्टिव होना ही चाहिए। वहां पे आ गया, आप सोच रहे हो चलो कि यार स्टॉप लॉस को काट देता हूँ, भाई स्टॉप लॉस लगाया ही क्यों, स्टॉप लॉस के लेवल पे आ रहा, मान लो 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर है, तो वहां पे आप क्या करते हो कि यार स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस काट देगा, स्टॉप लॉस हटा देता हूँ। लेकिन फिर स्टॉप लॉस लगाया है क्यों, काटने के लिए स्टॉप लॉस वहां पे आपको लगाया। अगर सोचो अगर मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं लिया होता, मैं इस बियरिश फ्लैग पैटर्न को मैं देखते हुए अगर मेरा स्टॉप लॉस में नहीं लिया होता और मैं ये सोचता कि चलो यार 600 पॉइंट 700 पॉइंट का लॉस हो रहा है यहाँ पे, अपन स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, तो साथियों क्या हालत होती, क्या हालत होती मेरी, मैं टिक पाता क्या, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी थी, मैं यहाँ पे टिक पाता क्या, नहीं टिक पाता। लेकिन देखो अब ये मोमेंट है ना, अगर यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी ना, तब तक तो मेरी कोस्ट टू कोस्ट आती, तब तक एक्सपायरी हो जाती नवंबर वाली। तो ये है, अब यहाँ पे क्या है, मैं एंजॉय करूंगा अच्छे से। अगर ये मेरे को मिलेगा यानी कि ये मेरे को मौका मिलेगा, तो मैं यहाँ पे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मेरे को ऐसा दिखता है जहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हो, जहाँ पे मेरे को ग्लोबली मार्केट में भी कुछ पॉजिटिव दिखे, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। अगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है, वहाँ पे अगर कोई रेंज बना के रेंज के ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं उस रेंज के लो का स्टॉप लॉस, मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ है, स्टॉप लॉस। मेरा लॉस कितना होगा ट्रेड लेने से पहले वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। साथ में ही मैं साथियों इसके मैं देखता हूँ कि जो ग्लोबली लेवल्स पे सिल्वर के साथ में यहाँ पे चलते हैं ना साथियों, जो अपने गोल्ड हैं, गोल्ड के अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल, गोल्ड, इन सारी चीज़ों को भी मैं मिक्स में कमाइंड करके मैं यहाँ पे है वो आपके यानी कि मैं पोजीशन जो ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एनालिसिस करता हूँ। कम से कम 10 से 15 इफेक्ट मेरे को लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। देखो यू यानी कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कोस्ट टू कोस्ट है, जब कॉमोडिटी चलती है ना तो सारी कॉमोडिटी एक साथ चलती है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सिल्वर भग जाएगी गोल्ड नहीं चलेगा, सिल्वर गोल्ड क्रूड ऑयल ये सारी कॉमोडिटी है ना वो एक साथ धीरे 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 ऊपर की तरफ निकलेगी या धीरे 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 नीचे की तरफ आएगी। कॉमोडिटी जब चलेगी तो एक साथ ये चलती है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपको नज़र रखना चाहिए, आपको टेक्निकल्स भी देखना चाहिए, आपको चार्ट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी ऑफ सिल्वर वाला एपिसोड्स, जिनमें मैं सारी चीज़ें आपको मिक्स करके बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से देखना है, क्या क्या साइकोलॉजी आपके माइंड्स में होनी चाहिए, बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी के साथ में आपकी साइकोलॉजी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप बिग प्लेयर्स से फाइट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भाई, आपको खत्म होना ही होना है, फिर तो कुछ ज़्यादा आप दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये है कि बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखो मैं वीकली चार्ट की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे बाइंग आई है, अच्छी कैंडल आई है, चलो आपको अच्छा टारगेट मिल गया, आपका 2000 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे डन हो गया, 1500 पॉइंट का टारगेट डन हो गया। फिर यहाँ पे अच्छी बाइंग आई, लेकिन अब यहाँ पे आपकी सोच ये होनी चाहिए कि प्रीवियसली 2 दिन के लो के नीचे जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा हुआ। लॉस तो आपके हाथ में है ना, प्रॉफिट तो जितना मार्केट देगा वो दे देगा, लेकिन लॉस तो आपके हाथ में है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रीन कैंडल बनती है, प्रीवियसली 2 दिन के लो का आपको स्टॉप लॉस लगा देना, अच्छा बहुत अच्छा खासा टारगेट मिलता। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो प्रीवियसली 2 दिन के लो का आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिलता। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, चलो देखते हैं वीकली चार्ट पे जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, या तो उसी वीकली चार्ट का आपको स्टॉप लॉस लगाना। अब यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है या इनसाइड कैंडल बनती है, जैसे ऊपर निकलेगी मैं उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। मेरे को देखना ही नहीं है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, अगर मेरे लेवल से ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो ठीक है, ओके इट्स ओके, मैं वहाँ पे लॉस है वो बुक कर लूँगा। अगर मेरे लेवल्स के आसपास में हो रही है तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिल जाएगा। और सिल्वर में मैं
अगर आपको यहाँ पे डेली चार्ट दिखाता हूँ ना साथियों, तो डेली चार्ट में मैंने यानी कि ये भी देखा है कि सिल्वर में ज़्यादा कभी भी इतनी ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं होती। सिल्वर आपको एक आध मिनट का मौका देती है निकलने के लिए। सिल्वर अगर अपन यहाँ पे सिल्वर डॉलर की बात करते हैं तो इतनी बड़ी गिरावट आई ना, तो आपको एक आध मिनट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का मौका है, वो उस दिन भी दिया था सिल्वर ने। यानी कि मान लो आपने यहाँ पे अगर आपका ओवरनाइट पोजीशंस थी तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी है, सिल्वर ने दिया था। एक आध मिनट यहाँ पे रुक के फिर वहाँ से आई थी। यहाँ पे देख लो 1 मिनट वाला चार्ट्स अगर अपन देखते हैं तो ये नहीं कि पूरी यहाँ पे 3500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ऐसा नहीं हुआ था साथियों। तो ये है सिल्वर में, अगर आप अच्छे से चार्ट एनालिसिस करते हो, सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर आप देखते हो, सिल्वर का चार्ट बिहेव अगर आप जानते हो, तो साथियों सिल्वर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कमोडिटी है कि यहाँ पे आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतरीन बेहतरीन साथियों, बहुत अच्छे बेहतरीन बेहतरीन टारगेट्स हैं सिल्वर में आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, साइकोलॉजी ऑफ सिल्वर्स के मैं एपिसोड्स है वो कंटिन्यू आपके लिए लाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।